हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई आप सब अच्छे होंगे और अपने काम में बिजी होंगे। और ठंड बहुत हो रही है, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने प्लांट्स का भी ख्याल रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी सर्दियों में कटिंग ग्रो नहीं होती है। कुछ बताते हैं कि हमारी रूट्स जो है वो गल जाती है, सर्दी की वजह से मुरझा जाते हैं, हमारी कटिंग नहीं लग रही है। तो मैं कुछ आज आपके साथ ऐसे ही प्लांट शेयर करूँगी कि आप कटिंग ना लगा के आप उनको एक पत्ती से उगा सकते हैं। कुछ बहुत सुंदर ऐसे प्लांट होते हैं, बहुत महंगे भी होते हैं, सेकुलेंट वैरायटी के भी होते हैं, कुछ अलग भी होते हैं जो एक पत्ती से उग जाते हैं। बस आपको क्या करना है, एक पत्ती लेनी है उसकी और हल्की सी उसको मिट्टी में लगा देनी है और आपका एक पत्ती से ही बहुत सुंदर प्लांट तैयार हो जाएगा। बस कहीं से एक पत्ती मिल जाए आपको और उसी से आप ढेरों प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे ही प्लांट मैं शेयर करूंगी आपके साथ जो आप पत्ती से उगा सकते हैं। कटिंग नहीं लग रही है आपकी, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। जब आपकी मौसम अच्छा हो, थोड़ा टेम्परेचर थोड़ा हाई हो जाए, थोड़ा नरमी हो जाए, तो आप जब कटिंग लगा सकते हैं। तो पहला प्लांट है मेरा सेकुलेंट का। तो ये बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और बहुत महंगा भी आता है नर्सरी से। मैंने तो ये ऑनलाइन मंगाया था, तो ऑनलाइन कुछ थोड़ा सस्ता मिल गया था। तो आप इसको एक पत्ती से उगा सकते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, मिट्टी में भी नहीं गाड़ना है इसको। बस ऊपर थोड़ा मिट्टी के ऊपर रखना है और थोड़ा इतना ध्यान रखना है कि उसमें थोड़ी कोकोपीट मिला लेनी है ताकि उसमें नमी बनी रहे। और फिर देखना आपको 15 से 20 दिन में आपको कैसा रिजल्ट मिलता है। मेरी सारी पत्ती ये ग्रो हो गई है। तो आप एक पत्ती से बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। एक पत्ती से कम 2 प्लांट तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे करके आप बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं पत्ती से ही। फिर एक ये भी सेकुलेंट वैरायटी का ही प्लांट है। इसमें रूट्स भी ऑलरेडी बनी हुई होती है। तो आप इसको एक पत्ती से भी उगा सकते हैं। ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और हमेशा ये ऐसा ही एवरग्रीन प्लांट रहता है। फ्लावर तो उस पे जब आते हैं, शायद ये मिच्योर हो जाता है, उसके बाद ये फ्लावरिंग करता है। छोटे प्लांट पे तो फ्लावर नहीं आते हैं। तो इसकी भी मैं कुछ पत्ती लगाई है मैंने और ये भी ग्रो हो जाएगी। इनसे मैंने क्योंकि मैंने एक छोटा सा ही प्लांट मंगाया था और पत्ती से ही मैंने इसके 2-3 प्लांट तैयार किए हुए हैं। तो ये मैंने 4 पत्तियां लगा दी है। फिर है हमारा स्नैक प्लांट। स्नैक प्लांट को भी आगे एक पत्ती से उगा सकते हैं। कहीं से भी ये पार्क में खड़े रहते हैं, कहीं पे भी आपको किसी भी पार्क में, हॉस्पिटल में, स्कूल में मिल जाते हैं, उनके ही पार्क में मिल जाते हैं। तो आप कहीं से इसकी एक पत्ती ले आइएगा और एक पत्ती से आप इसके ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये भी मैं आपको जो रिजल्ट दिखा रही हूँ, मैंने पत्ती से ही उगाया है। ये भी एक मैंने पत्ती ही लगाई थी और देखिए इसमें कितना सुंदर प्लांट निकला हुआ है एक पत्ती से ही। अब मैं इसको काट के आधी पत्ती का तो इसमें अलग प्लांट में तैयार कर दूंगी, एक वो फिर आधी पत्ती और लगा दूंगी मैं, उसी से मेरे 2 प्लांट तैयार हो जाएंगे। फिर है हमारा स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट भी पत्ती से ही तैयार होने वाला प्लांट है। जो इसके बेबी रनर्स लटकते हैं नीचे को, जो एक झूमर की तरह होते हैं, वो छोटी सी पत्ती होती है। अगर आप छोटी सी ही बेबी रनर लगा दोगे तो उसी से आपका न्यू प्लांट तैयार हो जाएगा। मैंने बहुत छोटा सा ही ऐसे बड़े प्लांटर में ऐसे ही लगा दिया था, कहीं से बंदर ने ऐसे तोड़ दिया था तो उसी में मैंने लगा दिए थे ये दो, तो दोनों ही मेरे ग्रो हो गई है। तो स्पाइडर प्लांट को भी आप पत्ती से उगा सकते हैं। फिर हमारी एक ये क्लांचो की ही वैरायटी है। वैसे तो क्लांचो पे तो बहुत जल्दी फ्लावरिंग शुरू हो जाती है छोटे से ही प्लांट पे, बट ये मिच्योर हो जाता है तब इसमें फ्लावरिंग आती है। तो एक पत्ती से देखिए इसमें कम से कम 8-10 इसमें प्लांट तैयार हो चुके हैं पत्ती से ही। 2 2 4 6 7 प्लांट तो इसमें हो गए हैं, एक टूट गया है 8वां। तो इसके भी आप पत्ती से ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। एक पत्ती से आप सैकड़ों प्लांट तैयार कर सकते हैं इसके। बस आपको कुछ नहीं करना है, हल्का सा इसको मिट्टी में ऐसे दबाना है और फिर आपको ढेर सारे प्लांट मिल जाएंगे एक पत्ती से ही। बस आपको कहीं से एक पत्ती लेनी है। फिर है सेकुलेंट वैरायटी का ये फ्लावर प्लांट है। वैसे तो नर्सरी वाले ने मुझे इसको ब्रह्म कमल बोल के दिया था, बट ये ब्रह्म कमल नहीं है, ये सेकुलेंट वैरायटी का ही फ्लावर प्लांट होता है जो कैक्टस वैरायटी के होते हैं। इस पे पिंक कलर के और वाइट कलर के फ्लावर आते हैं जो बहुत खूबसूरत लगते हैं और सर्दियों में भर के चलने वाला प्लांट होता है ये। सर्दियों में बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करता है। तो मैंने इसकी एक पत्ती ही लगाई थी और मैंने एक पत्ती से एक और प्लांट तैयार किया हुआ है इसका। तो इसकी पत्ती में भी अच्छे से रूट्स बन आई हैं, बहुत हल्की सी रूट्स बन आई है इसमें भी। तो आप भी इसको एक पत्ती से तैयार कर सकते हैं। ये दूसरी पत्ती है जो मैंने, इसकी 2-3 पत्तियाँ मैंने लगाई थी।
तो इनमें बस आपको ध्यान क्या करना है, आपको पानी बहुत कम देना होता है। फिर है हमारा सेकुलेंट वैरायटी और कैक्टस। तो ये भी एक बहुत खूबसूरत प्लांट होता है वैसे तो, बट बहुत लोग पसंद नहीं करते हैं कैक्टस लगाना, क्योंकि इसमें कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं। इतने खतरनाक, इतने भयानक लगते हैं इसके कांटे। बट मुझे कहीं से एक पत्ती मिल गई थी, तो मैं कटी हुई पत्ती थी, टूटी हुई थी, तो उसमें ये भी जो इसमें फ्लावर निकलते हैं उसकी भी ये पत्ती हुई थी, तो मैंने इसको मिट्टी में गाड़ दिया था, तो इनमें भी अच्छे से रूट्स बन आई हैं। मैं भी इसका रिजल्ट आपको शेयर कर देती हूँ, इसमें कितनी अच्छी रूट्स बनी हुई है। और बस कुछ नहीं करना है आपको, इनको कैसी भी मिट्टी में लगा देना है। अगर आप कैक्टस लगाने के शौकीन हैं तो आप एक छोटी सी कहीं से भी पार्क से कहीं से भी एक पत्ती ले आइएगा। ये एक और पत्ती यहाँ लगाई हुई थी, और इस पे देखो कितनी सारी पत्तियाँ बनी हुई हैं। आप इन पत्तियों से अलग अलग करके काट के इनके आप ढेरों प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। बहुत, एक पत्ती से ही बहुत सैकड़ों तैयार हो जाते हैं। तो अगर आप कैक्टस के शौकीन हैं तो कैक्टस को भी आप एक पत्ती से तैयार कर सकते हैं। ये भी मैं एक छोटी सी ही पत्ती लेके आई थी, 2 इंच की पत्ती होगी, और दो ही, एक ही लेके आई थी मैं। तो एक मैं कहीं से किसी ने मुझे ला के दी थी, हाँ। तो एक मैं खुद लेके आई थी, 2-2 इंच की ही थी, तो मैंने लगा दी थी ये भी छोटी सी ही। और दोनों कितनी बड़ी हो गई है, कम से कम ये 6 इंच की हो गई है। तो इस पे जब भी ये मैच्योर हो जाता है, इन पे भी फ्लावर आते हैं। जो कैक्टस होते हैं कुछ ऐसे होते हैं कि वो फ्लावर भी आते हैं, उन पे फ्लावर प्लांट होते हैं। तो आप कैक्टस के शौकीन हैं तो उनको पत्ती से उगा सकते हैं। फिर हमारी वोंड्रेजू टर्टल वाइन, तो ये भी एक पत्ती से उगने वाला प्लांट होता है। बस आपको छोटी सी 1 इंच की ही अगर आप इसको मिट्टी में लगा दोगे तो उसी से आपके ढेरों प्लांट तैयार हो जाते हैं। और सर्दी में भी मेरा कितना हेल्दी प्लांट है, बस आपको इसको थोड़ा सा सर्दी से बचाना होता है। और मेरे पास तो ये था ही नहीं बिल्कुल भी, मैं कहीं से ही 2-3 इंच की लेके आई थी, और अब कम से कम ये मेरे 5-6 प्लांटर तैयार हो चुके हैं। इतनी जल्दी फैलने वाला प्लांट होता है ये, और आप इसको किसी भी वेस्ट में लगा दोगे उसी में ये सर्वाइव कर जाएगा। फिर हमारी वोंड्रेजू भी एक पत्ती से उगने वाला ही प्लांट होता है। आप इसको बस थोड़ा सा इसमें नोड एरिया होना चाहिए, थोड़ी सी डंडी होनी चाहिए। आप इनको ऐसी इतनी छोटी सी भी लगा दोगे, और ये भी आप इतनी छोटी सी भी लगा दोगे, वो भी मट्टी में, बस थोड़ी सी मट्टी मिलनी चाहिए इनको। इससे भी आपका न्यू प्लांट तैयार हो जाएगा। 1 इंच की ही पत्ती है ये। तो वो सर्दी में मैंने इसको, फुल सर्दी में मैंने इसको बाहर रखा हुआ है, और देखो कितना हेल्दी, कितनी अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। सर्दी गर्मी का कोई असर नहीं होता है इस प्लांट पे, तो इसको भी आप एक पत्ती से ही उगा सकते हैं। फिर है हमारा पर्पल हार्ट भी एक पत्ती से ही उगने वाला प्लांट होता है। बस इसमें भी थोड़ा सा नोड एरिया होना चाहिए, 1 इंच का ही। तो उसी से ये मिट्टी में अपनी जड़ बना लेता है, और बहुत जल्दी से न्यू प्लांट तैयार हो जाता है। तो ये भी आपको कहीं से पार्क एरिया से मिल जाएगा, खरीदने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। एक पत्ती ले आइए बस छोटी सी, उसमें 1 इंच की डंडी हो, और उसी से आप इसके ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। और ये एक फ्लावर प्लांट होता है और बहुत खूबसूरत भी लगता है। फिर है हमारा एक और कैक्टस, तो ये भी एक पत्ती से उगने वाला ही प्लांट है, और एक पत्ती से इसमें देखो कम से कम इसमें 20-25 प्लांट पत्तियां तैयार हो चुकी है। मैं एक पत्ती ही लेके आई थी इसकी भी, और इसमें नर्सरी वाले से ही मैं मांग के लाई थी, और एक पत्ती से इसमें कम से कम इसमें 20-25 प्लांट तैयार हो चुके हैं। तो इनको मैं कट करके अलग अलग, जब मैं इनको मिट्टी में लगा दूंगी तो मेरे कम से कम 20-25 प्लांट तैयार हो जाएंगे। तो आप इसको एक पत्ती से भी उगा सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है ये। और कुछ कैक्टस ऐसे होते हैं कि अच्छे भी नहीं लगते हैं, और उनमें ज़्यादा कांटे होते हैं, बट इसमें कांटे नहीं होते हैं। फिर भी आपको थोड़ा सावधानी से लगाना है, ग्लव्स पहन के तभी आपको इनको छूना है, इनको तभी आपको लगाना है मिट्टी में। फिर है हमारी वोलियनजू भी एक पत्ती से ही उगने वाला प्लांट होता है। आपको बस 1 इंच की छोटी सी 2 पत्तियों वाली एक टहनी लेनी है, और उसको मिट्टी में ऐसे लगा देनी है। ये मेरे एक पत्ती से ही उगने वाले प्लांट है सारे ही, और इतने मैंने बना रखे हैं, क्योंकि बहुत बार टूट जाते हैं, अपने आप भी टूट के गिर जाती है। मैं उनको कहीं भी मिट्टी के ऊपर रख देती हूँ, और वहीं से न्यू प्लांट तैयार हो जाता है। फिर है हमारा मदर ऑफ थाउजेंड, ये मदर ऑफ मिलियन है। तो ये भी एक पत्ती से उगने वाला प्लांट होता है। इसमें छोटे छोटे पत्ती से ही बेबी प्लांट निकलते हैं।
तो इसको भी आप ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। बट इसको थोड़ा पानी बहुत कम देना होता है, क्योंकि ये सेकुलेंट वैरायटी के प्लांट होते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस एक पत्ती लेनी है और थोड़ा इनको सर्दी से भी बचाना होता है। आप इनको धूप में रख सकते हैं, बट ज़्यादा तेज़ धूप में तो ये झुलस जाते हैं। बस आपको एक पत्ती लेनी है छोटी सी, इतनी सी, और इसमें दबा देना है, और एक पत्ती से ही आपके कम से कम 8-10 प्लांट तैयार हो जाएंगे। तो आप ऐसे ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं, तभी इसका नाम मदर ऑफ मिलियन पड़ा हुआ है। फिर है हमारा क्लांचो। क्लांचो की भी मैंने कुछ पत्तियां लगाई हुई थी और इसमें भी अच्छे से रूट्स बनने लगी है। कैमरे में नहीं दिखाई दे रही होगी, दूसरी पत्ती की मैं आपको दिखा देती हूँ। उसमें रूट्स बन आई हैं, तो इसमें देखिए इसमें कितने अच्छे से रूट्स बन आई है। तो क्लांचो भी एक पत्ती से उगने वाला प्लांट होता है, और आप इसको पत्ती से ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये मैंने पत्ती से ही उगाए हुए हैं, मैंने पत्ती से ही तैयार किए हुए हैं। कम से कम 6 से 7 मैंने ऐसे प्लांट तैयार किए हैं। मेरे हाइब्रिड है, जो ये येलो कलर और रेड कलर के हैं। जो ऑरेंज है वो सिंपल होते हैं, थोड़े देसी होते हैं, तो वो तो बहुत जल्दी उग जाते हैं। फिर है हमारा जेड प्लांट। जेड प्लांट भी एक पत्ती से ही उगने वाला प्लांट होता है। ये भी सेकुलेंट वैरायटी का होता है। मैंने ऐसे छोटी सी पिंचिंग करके मैंने ऐसे ही डाल दी थी, ऊपर से मट्टी भी नहीं लगाई थी, बस थोड़ी ऐसे ऊपर से ही डाल दी थी, फिर पानी डाल दिया था, और उसी से देखो कितने अच्छे से इसमें रूट्स बन आई है जेड प्लांट में। तो ये भी एक सेकुलेंट वैरायटी का प्लांट होता है। पानी तो इसको भरपूर चाहिए होता है, गर्मियों में तो इसको रोज़ पानी चाहिए होता है, बट सर्दियों में आप इसको 1 हफ्ते में एक बार पानी दे सकते हैं। तो ये भी एक पत्ती से उगने वाला ही प्लांट होता है, और ये भी नर्सरी से थोड़ा महंगा मिलता है। तो आप इसकी भी कहीं से अगर पत्ती मिल जाती है, तो उसी से आप जेड प्लांट के ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। बस आपको पिंचिंग करके फेंकना नहीं है, इनको मिट्टी के ऊपर डाल देना है, और बस थोड़ा सा पानी का स्प्रे कर देना है, उसी से आपका न्यू प्लांट तैयार हो जाएगा। फिर है हमारा जेजे प्लांट। जेजे प्लांट भी एक पत्ती से तैयार होने वाला प्लांट है। वैसे तो इसकी कटिंग भी लग जाती है, और कटिंग से बहुत जल्दी ग्रो भी हो जाता है, बट आप इसको पत्ती से भी उगा सकते हैं। और इसको बस एक बार लगा के आप कहीं भी ऐसे कोने में, खूट में, ऐसे कोने में रख दीजिए जहाँ आपकी नज़र ही ना पड़े, और जहाँ नज़र नहीं पड़ती वहाँ पे ये इतनी जल्दी से ग्रोथ करता है। इसको केयर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, आप हफ्ते में एक बार इसको पानी दे सकते हैं। फिर है हमारा मदर ऑफ थाउजेंड। तो ये भी एक पत्ती से उगने वाला प्लांट होता है। ये एक पत्ती ऐसे ही टूट के गिर गई थी, और इसमें भी कितने अच्छे से रूट्स बन आई हैं। तो इसमें भी आप ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं एक पत्ती से ही। वैसे तो ये बिन पानी के रहने वाले प्लांट होते हैं, आप इसको लगा के भूल जाइए, एक पत्ती कहीं पे मिट्टी पे ऐसे ही रख दीजिए। ये भी एक पत्ती से ही तैयार हुआ प्लांट है, और बहुत जल्दी से ग्रो करता है। मिट्टी में बस इसको थोड़ा सा लगा दीजिए, बहुत जल्दी से ये पूरे गमले को कवर कर लेता है। एक पत्ती से इतने सारे प्लांट बन जाते हैं, और बहुत खूबसूरत भी लगते हैं। तो इसको भी आप अभी पत्ती से उगा सकते हैं। अगर आप आपकी भी ठंड में कटिंग नहीं लग रही है, तो आप सारे प्लांट पत्ती से उगा सकते हैं। फिर है हमारी पोथोस। गोल्डन पोथोस हो, एंजॉय पोथोस हो, कोई भी पोथोस हो, आप इसको भी, मनी प्लांट हो, कुछ भी हो, आप इनको बस एक पत्ती ले लीजिए, नोड एरिया से ले लीजिए। आप बस उसमें 1 इंच का नोड एरिया हो, तो आप उसको मट्टी में लगा दीजिए, और फिर इनसे भी आप ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। आप इनको पानी में भी उगा सकते हैं। अगर आप इसकी मिट्टी में कटिंग नहीं लग रही है, तो आप इनको पानी में डाल दीजिए एक नोड एरिया को, उसी से आपके ढेरों प्लांट तैयार हो जाते हैं, और बहुत खूबसूरत भी लगते हैं। इनको भी पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है, पानी नहीं देना होता है बिल्कुल भी। जितना आप इनको कम पानी दोगे, उतना ही ये अच्छे से सर्वाइव करते हैं। फिर है हमारा सेकुलेंट वैरायटी का, ये बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, और नर्सरी से कम ये 200, 250, 150 तक का मिल जाता है। और ये छोटे से प्लांटर में ही किसी टूटे हुए कप में, या किसी छोटे से डब्बे में, बोतल में भी लगा दोगे, तो उसी में ये सर्वाइव कर जाता है। तो ऐसे ही मैंने पत्ती से बहुत सारे प्लांट तैयार किए हैं सेकुलेंट के। तो इनमें कितने अच्छे से रूट्स बनी हुई है पत्ती में। बस आपको पत्ती के ऊपर पत्ती एक लेनी है, और मट्टी के ऊपर रख देना है, और पानी ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं देना है। पानी आपको हमेशा इनको स्प्रे ही करना है, और स्प्रे इस तरीके से करिए कि इनकी पत्ती पे पानी ना रुकने पाए। अगर पत्ती के ऊपर पानी रुक